दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नॉलेज आपके लिए। अगर हम बात करें कोई भी बिल्डिंग है या घर की कंस्ट्रक्शन है, मोस्टली बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो आर्किटेक्ट डिज़ाइन करेंगे, लेकिन आप जो ड्यूप्लेक्स हाउस हैं या सिंपल हाउस हैं उनको डिज़ाइन किया जाता है तो जो फुटिंग होती है या कॉलम है उसका साइज़ किस हिसाब से हम रखते हैं कि हमें जो कॉलम रहता है हमारा, जैसे आप सामने देख रहे हो ये फुटिंग है, इसको किस हिसाब से डिज़ाइन किया गया कि ये इसका साइज़ हमें कितना रखना है, इसकी लेंथ कितनी रखनी है, ब्रेड्थ कितनी रखनी है। फिर अगर हम बात करें कॉलम की, जो कॉलम है उसका साइज़ कितना रखना है, 300 बाई 300 का कॉलम रहेगा, 450 बाई 450 mm का कॉलम रहेगा, या 9 इंच का या 12 इंच का, कितने टाइप किस टाइप से करते हैं कैलकुलेशन, वो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। कंप्लीट वीडियो रहने वाली है, दोनों चीज़ें हम बात करेंगे। पहले फुटिंग का बात कर लेंगे, फुटिंग का साइज़ हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, फिर कॉलम का साइज़ कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस पर वीडियोस आ चुकी हैं, लेकिन इसको नए तरीके से मैं बताने वाला हूँ। और जो बच्चे जिन्होंने पहले सीखा था, अच्छी बात है, फिर से रिविज़न हो जाएगी। जिनको नहीं पता है तो वो कंप्लीट वीडियो देखना। इस वीडियो में हम कंप्लीट जान लेंगे कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं। सिंपल रहेगी, कोई भी कर सकता है, भले वो टेक्निकल पर्सन है ना, बीटेक है, डिप्लोमा नहीं किया है, तब भी आप कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, बिल्डर हो। तो कंप्लीट वीडियो देखो, लेकिन उससे पहले एक काम कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज आपको सिर्फ कहाँ मिलेगा, सिविल साइट विजिट पे मिलेगा। तो वो सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा लो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करता हूँ हाउ टू फाइंड साइज ऑफ फुटिंग। सबसे पहले चीजें समझ लो। ये फुटिंग मैंने बना दी, जो फुटिंग साइड पे देखी, इसकी ये लेंथ कितनी होगी और ये ब्रेड्थ कितनी होगी, वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा आज का फंडा है वीडियो का। तो एक एग्जांपल ले ली, ये सॉइल आ गई हमारी, मैं बता देता हूँ आपको कैसे मैंने बना देता हूँ। जैसे हमने साइड पे देखा, ये फुटिंग आ गई, ये आ गया कॉलम। कॉलम का साइज पकड़ लो, हमारा 400 बाई 400 का है, स्क्वायर कॉलम। ये बीम आ गया ऊपर, ये और ये स्लैब आ गई। और इस पार्ट में इस स्लैब और बीम का लोड आ रहा है अप्रॉक्स 1200 किलो न्यूटन। ठीक है, कितना आ रहा है, 1200 किलो न्यूटन। तो इसके लिए हमें फुटिंग डिजाइन करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, कि लोड कितना आ रहा है फुटिंग पे, वो आ रहा है हमारा 1200 किलो न्यूटन। ये हमने लेट कर दिया, और निकाल भी सकते हो आप, इजी है, कोई मुश्किल तरीका नहीं है। और SBC सोइल बेरिंग कैपेसिटी, ये मेन चीज है इस वीडियो में। ये कितनी है सोइल पे, उसी पे हमारा फुटिंग का डिजाइन डिपेंड होता है। देखो क्या है, अगर आपको इसको देखने में, अभी पिक आपको दिख रही होगी, उस पर दिए हुई है बेरिंग कैपेसिटी। एक वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर हम कैसे बेरिंग कैपेसिटी निकालते हैं और होती कितनी कितनी है बेरिंग कैपेसिटी, वो सब मैंने उस वीडियो में बताया है। बाकी आप पिक देख रहे हो, उसमें दिया ही हुआ है। तो ये हो गया SBC हमारी 440 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है, जहां सॉइल अच्छी होती है, जोन 3 की सॉइल होती है, जहां जहां आपने देखा होगा छोटे छोटे पत्थर होते हैं, ग्रेवल होते हैं, और कॉम्पैक्ट सॉइल होती है। इजिली आप उससे किससे गैंती से मार रहे हो या कोई टूल पेनिट्रेट कर रहे हो, वो इजिली से अंदर नहीं जा रहा है, तो उस सॉइल की मोस्टली 440 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर बेरिंग कैपेसिटी होती है। ये आपको वैसे IS कोड ने दिए हुए है, आप उसमें देख सकते हो। तो ये हमने ले ली SBC, हमारी सॉइल जोन 3 की थी, तो मैंने ये SBC ले ली। फिर क्या करना है, जो भी आपका लोड होगा उसको 10% इंक्रीज करना है। IS कहता है कि आपको सेफ्टी फैक्टर लेके चलना है, कितना 10% आपको इंक्रीज कर लें। हमारा 1200 किलो न्यूटन था, हमने 10% इंक्रीज कर लिया, तो हमारा हो गया 120 एक्स्ट्रा हो गया। उसमें 10%, 1200 किलो न्यूटन का 10% कितना होता है, 120 किलो न्यूटन हो गया। ठीक है, ये निकाला हुआ है मैंने। तो टोटल लोड कितना हो गया हमारा, 1320 किलो न्यूटन हमारा टोटल लोड हो गया, कि हमारी इस फुटिंग पे सेफ्टी के साथ मतलब 1320 किलो न्यूटन लोड पड़ रहा है। अभी क्या करना है, SBC जो होगी सोइल बेरिंग कैपेसिटी, उसको भी हमने सेफ्टी फैक्टर लेना है। उसमें सेफ्टी फैक्टर क्या लेते हैं हम, उसमें लेते हैं जो भी आपकी मतलब बेरिंग कैपेसिटी होगी उसको 50% कम कर देना है आपने। मतलब अगर आपकी 500 होगी 250 लेनी है, 300 होगी तो 150 लेनी है। वैसे हमारी 440 तो हमने उसको 50% कर दिया, हमारी हो गई 220 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारी बेरिंग कैपेसिटी होगी। अभी सॉइल की क्यों ली जाती है, कभी कभार क्या होता है, पानी उस एरिया में वाटर टेबल कुछ टाइम बाद बढ़ जाता है, जहां सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी निकालने में कुछ गलती हुई हो, तो वो काफी चीजें देख के हम उसकी बेरिंग कैपेसिटी कम लेते हैं, कि हमारी जो फुटिंग है वो फेल ना हो। तो ये आ गया। अभी सीधा हम फुटिंग का साइज निकालेंगे, कोई कुछ नहीं है इसमें। साइज ऑफ फुटिंग कैसे निकालेंगे, जो हमारा लोड था, कितना लोड था हमारा, 1320 डिवाइड बाय सोल, मतलब फार्मूला क्या बनता है हमारा, लोड डिवाइड बाय बेरिंग कैपेसिटी, ये फार्मूला बनता है।
लोड निकल जाएगा, बेरिंग कैपेसिटी, तो लोड हमारा था 1320 और बेरिंग कैपेसिटी हमारी 220, तो आ गया हमारा 6 मीटर स्क्वायर हमारी फुटिंग का साइज होने वाला है इस फुटिंग को। तो उसको कैसे निकल, 6 मीटर स्क्वायर निकले, इसका कर देना है आपने अंडर रूट। जब अंडर रूट करोगे तो आएगा 2.49, ठीक है, 2.49 बाई 2.49 करोगे तो 6 मीटर स्क्वायर आ गया। तो हमारा क्लियर हो गया, हमारी फुटिंग का साइज क्या होने वाला है, 2.49 मीटर बाय 2.449 मीटर। ये हो गया हमारा फुटिंग का साइज। बेसिक था, कुछ ज्यादा इसमें वो नहीं था। और इसकी आपको मिनिमम डेप्थ कितनी रखनी होती है, 150 mm। 150 mm से कम इसकी डेप्थ कभी नहीं रखनी, याद रखना आपको 6 इंच से कभी भी इसकी कम नहीं रखनी है। और पॉसिबल हो तो इसको आपको ट्रेपेजोइडल बनाना है फुटिंग को हमेशा। और इसमें स्टील की बात कही थी मैंने, जैसे मैं स्टील की बात बताऊंगा आपको, तो इसमें बॉटम में आपको ऐसे ऐसे 150 के सेंटर से 6 इंच के सेंटर से 10 mm का सरिया यूज करना है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा इसके ऊपर वो आप 8 mm का यूज कर सकते हो। हाउ टू फाइंड द साइज ऑफ द कॉलम, मतलब जो कॉलम है हमारा उसका साइज कैसे निकालते हैं। आपने देखा होगा जो मिस्त्री वगैरह होते हैं घर पे या छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो खुद से ही कॉलम का साइज दे देते हैं। तो वो तो जहां तो थंब रूल के हिसाब से देते हैं या कैलकुलेशन करके। तो इजी कैलकुलेशन आज मैं बताऊंगा आपको। एक एग्जांपल लेते हैं, ये कॉलम रहा हमारा, ठीक है, ये 2 कॉलम, इसका साइज कितना होना चाहिए। और अगर इसमें देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ये जो लोड निकालो आप, एक्सियल लोड, मतलब जैसे मैंने कल भी वीडियो डाली थी, हमने कल निकाला था कि फुटिंग का साइज कैसे निकालते हैं। ये वीडियो आप देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, काफी अच्छी वीडियो है कि आप फुटिंग का साइज कैसे निकालोगे। आज का हमारा कॉलम का साइज कैसे निकालेंगे। तो देखो एक एग्जांपल ले लो, ये हमारा सेम बीम आ गया ऊपर, इसके कॉलम के ऊपर, उसके ऊपर स्लैब आ गई या उसके ऊपर नेक्स्ट हो रही है, तो उसका आपने लोड कर लिया कैलकुलेट। तो हमारा लोड जो मैंने लिया है वो लिया है, एक्चुअल लोड है हमारा 1200 किलो न्यूटन, ठीक है। आपको लोड चाहिए, इसके लिए हमेशा याद रखना जो भी आपका कॉलम डिजाइन होगा, फुटिंग डिजाइन होगा, वो आपके लोड के हिसाब से होगा। डेड लोड और लाइव लोड निकाल लो आप, इजी है, कुछ नहीं है कैलकुलेशन करना, ठीक है। मैंने ले लिया 1200 किलो न्यूटन हमारा लोड है। अब क्या करना है, जो लोड है ना उसमें हमें 10% इंक्रीज कर लेना है फॉर सेफ्टी फैक्टर की हमारा लोड इसमें ज्यादा है। बाई चांस इन फ्यूचर अगर कोई ज्यादा लाइव लोड आ गया उस पर, तो वो उसको भी काउंटर कर लेगा, इसीलिए हमने 10% इसमें बढ़ा दिया। तो 1200 का 10% हो गया हमारा 120, तो दोनों को टोटल किया, हमारा टोटल लोड हो गया 1320 किलो न्यूटन, ठीक है। ये हो गया, इसको अभी रहने दो, ये मैं बताता हूं क्या है। ये हो गया। अभी क्या है, मिनिमम जो आपको ग्रेड यूज करना है कॉलम में, हमेशा M30 के साथ जाना है, ठीक है। M30 ग्रेड आपको कंक्रीट का यूज करना है। और स्टील तो आपको पता है कौन सा यूज किया जा रहा है, FE 500 TMT मोस्टली यूज किया जाता है। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है, यही यूज करना है आपको। नेक्स्ट अभी फार्मूला, अभी क्या है, ये चीज ध्यान रखना कि जो स्टील का मतलब क्या होता है, IS कोड कहता है आपके कॉलम में स्टील मिनिमम 0.8 से 6% ग्रॉस एरिया होना चाहिए कॉलम का, इतना। तो आपको ये याद रखना है, इतना घुसो मत। जो टेक्निकल है उनको तो ये आइडिया हो गया होगा क्या बात कर रहा हूं, जो नहीं है तो आपको हमेशा 1% रखना ही रखना है। एरिया ऑफ स्टील कितना हो गया, 1% ऑफ ग्रॉस एरिया, ठीक है। टोटल हमारा 100% है, तो अगर 1% ग्रॉस एरिया स्टील का है तो बाकी जो बचेगा 99% वो हो गया हमारा कंक्रीट का। तो ये आ गया एरिया ऑफ स्टील 1%, एरिया ऑफ कंक्रीट आ गया 99% ऑफ ग्रॉस एरिया, ये याद रखना। और इसी को आप लेके चल सकते हो कॉलम में, कोई दिक्कत नहीं है। 1% में ले रहा हूं, काफी है। घर की रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जो 1-2 स्टोरी की होती है उसमें। तो अभी आता है मेन फार्मूला हमारा, जिससे हमें निकालना है इसको। ये फार्मूला रहा, PU इक्वल टू 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC। ये देख के डरना मत कि इतना मैथमेटिकल हो रहा है, सिंपल चीज है। एक बार आप खुद निकालते जाओगे तो आप इजिली निकाल लोगे। अभी आते हैं हम PU पे। PU क्या है हमारा, जैसे मैंने बताया लोड हो गया हमारा PU, ये आ गया लोड। और इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया, 1320 इंटू 10⁻3, ये हो गया कन्वर्ट न्यूटन में। अभी 0.4 वैसे ही। FCK क्या होता है हमारा, कंक्रीट की जो ग्रेड कंक्रीट यूज करोगे उसका लिख देना है, 30 आ गया। फिर आ गया हमारा AC कितना था हमारा 99%, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया डिवाइड बाय 100, ये हो गया हमारा 0.99 AG, ये आ गया पूरा AC के जगह। प्लस 0.67 ये आ गया यहां। FY कितना है हमारा स्टील का 500, ये आ गया 500। फिर
ASC कितना था हमारा, वो था 1%, तो उसको कन्वर्ट कर लिया 0.01% AG, ये आ गया पूरा यहां पे। सिंपल था, सिंपल फार्मूला हमने पुट कर दिया। अभी क्या करना है, इसको मैं थोड़ा आपको बता देता हूं कैसे आपने सॉल्व करना है। 1320 ये ऐसे आ गया, इसको मल्टीप्लाई करिए हमने सबको, तो आया 11.88 AG, ये वहां प्लस इसको मल्टीप्लाई किया सबको, तो ये आया 3.35 AG, ये हो गया। फिर इसको कॉमन ले लिया और ये ऐसे ये हो गया। फिर AG को हम इस साइड ले गए और ये जो वैल्यू थी इसको डिवाइड कर दिया इससे, तो ये हमारा आ गया 86671.04 mm²। ये एरिया हमारा आ गया कॉलम का, निकल गया। अब भी मेन चीज आती है, अगर देखो अभी मैं स्क्वायर कॉलम को निकालू, अगर आपका सर्कुलर कॉलम है या रेक्टेंगुलर कॉलम है, तो आप वहां ऐसे उसका एरिया का फार्मूला वहां दूसरा लगा सकते हो, लेकिन यहां मैं स्क्वायर निकाल रहा हूं, इसका मैंने सीधा अंडर रूट किया, तो मेरा आ गया 294.3। तो अगर हम 294.3 इंटू 3 इसको करेंगे तो हमारा सीधा ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने इसका अंडर रूट करके ये आया, अप्रॉक्स ले लिया, क्योंकि जो वैल्यू है हमारी अप्रॉक्स ले ली 300 mm, तो हमारा कॉलम का साइज कितना आ गया 300 mm या 12 इंच हमारा कॉलम का साइज आ गया। देखो कितना सिंपल था, कुछ ज्यादा इसमें करना नहीं था। ये फार्मूला आपको पकड़ के चलना है, और ग्रेड और ये और लोड, 3 चीजें आपको चाहिए, आप किसी भी कॉलम का साइज निकाल सकते हो। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आएगी जरूर लाइक करना। थैंक यू।